यह कहानी महाकुंभ 2025 में आने वाली महाप्रलय की भविष्यवाणी पर आधारित है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को बताया। द्वापर युग का समय था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। एक दिन पक्षीराज गरुड़ उनके पास आए और प्रणाम कर बोले, प्रभु, मैं एक गूढ़ रहस्य को जानना चाहता हूं। आपने समय समय पर युगों के अंत की बातें कही हैं। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, समय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक युग अपने पूर्णता को प्राप्त करता है और एक नए युग का जन्म होता है। कलयुग के इस महाकाल चक्र में महाप्रलय का भी समय निर्धारित है। आने वाले महाकुंभ 2025 में ऐसा ही एक भयानक विनाश होगा जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए, यह प्रलय कैसे आएगा? क्या सभी जीव समाप्त हो जाएंगे? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, प्रकृति की अपनी लीला है। जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तब प्रलय अवश्यंभावी हो जाता है। 2025 के महाकुंभ के समय, जब संपूर्ण मानवता पुण्य और पाप का मिश्रण लिए प्रयागराज में एकत्र होगी, तब देवताओं और दैत्यों की अदृश्य शक्तियां भी वहां विद्यमान होंगी। उस समय 4 भयंकर आपदाएं पृथ्वी को हिलाकर रख देंगी। गरुड़ ने पूछा, ये 4 आपदाएं कौन सी होंगी प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, पहली आपदा जल से आएगी। समुद्र की सीमाएं टूट जाएंगी, नदियां अपने मार्ग से भटक जाएंगी और असमय भयंकर बाढ़ आएगी। प्रयागराज और गंगा के किनारे स्थित अन्य तीर्थ स्थलों में जल का विकराल रूप देखने को मिलेगा। दूसरी आपदा अग्नि से होगी। भूमिगत अग्नि जागृत होगी और पृथ्वी के कई स्थानों पर ज्वालामुखी फटेंगे। वायुमंडल में विषैली गैसें फैलेंगी, जिससे जीव जंतु और मनुष्य त्राहि त्राहि करने लगेंगे। तीसरी आपदा वायु से होगी। प्रलयंकारी तूफान उठेंगे। चक्रवात और भयंकर आंधियां बड़े बड़े नगरों को नष्ट कर देंगी। इस आंधी के प्रभाव से बड़े बड़े पर्वत तक हिल जाएंगे। चौथी आपदा धरती के कंपन से आएगी। भूकंपों की एक श्रृंखला पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख देगी। बड़े बड़े भवन और नगर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। यह सब कुछ इतनी तेजी से होगा कि मनुष्य को संभलने तक का समय नहीं मिलेगा। गरुड़ अवाक रह गए। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या यह प्रलय संपूर्ण पृथ्वी का अंत कर देगा? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं गरुड़, प्रलय संपूर्ण पृथ्वी का अंत नहीं करेगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी। जो मनुष्य धर्म का पालन करेंगे, जिनके हृदय में सच्चाई होगी, जो सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वे किसी न किसी रूप में इस प्रलय से बच जाएंगे। परंतु जो लोभ, मोह, अधर्म, पाप और अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, वे इस प्रलय में नष्ट हो जाएंगे। यह समय एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा। कलयुग में जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब प्रकृति अपने तरीके से संतुलन बनाएगी। गरुड़ ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, क्या इस प्रलय को टालने का कोई उपाय नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यह ब्रह्मांडीय चक्र है। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन हां, इसे कम किया जा सकता है। यदि मानवता सत्य, अहिंसा, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चले, यदि मनुष्य लोभ और पाप से दूर रहे, तो इस प्रलय की तीव्रता कम हो सकती है। लेकिन यह आवश्यक है कि लोग इसे समझें और अपने आचरण को सुधारें। यह महाकुंभ केवल स्नान का नहीं, आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का पर्व होना चाहिए। गरुड़ ने गंभीरता से सिर झुकाया और बोले, प्रभु, क्या लोग इसे समझेंगे? श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और कहा, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं। यही संसार का नियम है। परंतु जो समझेंगे, वे कलयुग के इस कठिन समय में भी सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ गरुड़, और यह संदेश उन तक पहुंचाओ जो इसे सुनना चाहते हैं। जो सच को स्वीकार करेंगे, वे बच जाएंगे। जो नहीं करेंगे, वे प्रकृति के न्याय का सामना करेंगे। गरुड़ ने प्रणाम किया और विचार मग्न होकर आकाश में उड़ गए। उनका हृदय भारी था, क्योंकि वे जानते थे कि 2025 का महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं होगा, बल्कि यह मानवता के लिए एक चेतावनी का संकेत होगा।